गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज मैं लेट हो गया थोड़ा। एक्चुअली मैं लाइव नहीं आ पाया था आज। एक्चुअली शेड्यूल बिजी था। तो मैं बताना चाहूँगा, कल जो लेवल दिया था हमने वो परफेक्टली वर्क किया आज, और आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे कि कल के वीडियो में हमने बताया था। तो कल के डेट में क्या करना है, कल के डेट में एक्चुअली एक बजट सेशन है, तो आप लोग को मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, और कोशिश कीजिएगा आप लोग, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आराम से वॉच कीजिएगा, ट्रेड नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप को ट्रेड करते भी हैं तो आप बिल्कुल आप लेवल पे मेंटेन करके देखिएगा। मैं आज का जो लेवल बताने वाला हूँ, आज हमारे लिए सबसे लेवल कल का भी वर्क करेगा। नेक्स्ट डे में बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों की बताने की कोशिश करूँगा। साथ 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 मैं बताना सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी की अपेक्षा। जैसे कि कल भी हमने बताया था, और पहले से भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं मैसेज डालता आ रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। बताना चाहूँगा, देखिए कल जैसे कि आज का जो ट्रेडिंग डे था, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है फर्स्ट आज का डे चार्ट पे। हम जैसे डे चार्ट पे गए, डे चार्ट में आज की डेट में मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कोई भी अगर मान लीजिए कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं डे चार्ट पे हम हाई और लो को मार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और हाई और लो मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक स्पॉट लेवल है ये। हाई कितना है, 38217, और लो है इसका 37647। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था, 37,000 से अगर बिलो अगर क्लोज देता है बैंक निफ्टी, देन हम सेलिंग के लिए देखेंगे। और 37 के ऊपर अगर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बाइंग मोड में है। और हमें भी लग रहा है कि ये बाइंग मोड में हमारा जो पर्सनल अगर व्यू देखें तो ये बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। इस निफ्टी भी बुलिश है और बैंक निफ्टी भी उससे ज़्यादा बुलिश है। तो आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो प्रेफर कीजिएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का। निफ्टी को थोड़ा सा सेलिंग साइड देखिएगा उसमें, क्योंकि निफ्टी में अगर आप मॉर्निंग का, जैसे कि कल बजट है, तो मैं सबसे पहले लेवल देने की कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में। ये लेवल जो दिया हमने, अगर लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होती है, अब मार्केट जब भी फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट में लो लगाता है, अपने लो को टच करता है, वहाँ से कोई बुलिश फॉर्मेशन दिखता है आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देन आप बाइंग साइड आप स्प्रेड बना के हेजिंग करके आप ट्रेड ले सकते हैं। जब भी जैसे कि माल मॉर्निंग में 9:20 में 9:25 में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो सेम टाइम में क्या होगा, प्रीमियम बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ, विक्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहेगी। तो सेम टाइम पे आप स्ट्रेडल भी सेल कर सकते हैं, स्ट्रेडल बना के बैठ सकते हैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद जब रिजल्ट पूरी आ जाएगी, बजट का पूरा रिजल्ट आ जाएगा, तो देन आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 100 रुपये के स्टॉप लॉस लेके अपना आराम से काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। उसके बाद अगर बाइंग के लिए देखते हैं, तो बाइंग के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होगा कल आपको, क्योंकि अगर हाई अपने हाई को ब्रेक करता है तो देन आप बुलिश फॉर्मेशन आप बाइंग के लिए देखेंगे। अगर लो को ब्रेक करता है तो देन आप सेलिंग के लिए देखेंगे। जो ऑप्शन बायर हैं, अगर अपने आज के डे हाई को लो, हाई और लो जो हमारा है वो हमारा एक टारगेट पॉइंट है। जैसे टारगेट पॉइंट का मतलब है एक हमारा एक रडार है, एक तरह से एक एरिया बन जाता है, उस रडार से ऊपर जाता है। जैसे कि रडार में रखना है आपको आज का हाई और लो 38,217 रुपये जो हमारे लेवल हैं, इससे ऊपर अगर मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन का 100-150 रुपये का जो भी प्रीमियम मिलता है आपको, उसको आप बाइंग कर सकते हैं। अगर 37,600 से नीचे मार्केट आती है, देन आप पी साइड जा सकते हैं ऑप्शन। अगर जो सेलिंग करते हैं तो सी को सेल कर सकते हैं, पी को बाय कर सकते हैं, और फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कल का जो व्यू है वो बुलिश हो सकता है, और मार्केट फर्स्ट आवर फर्स्ट एक डेढ़ घंटे तक हो सकता है साइडवेज रहे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो वोलेटिलिटी के हिसाब से आप लोग स्ट्रेडल सेल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप मेंटेन करके चलिएगा अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट, और कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए
बाइंग साइड है, तो आपको कम से कम 50%, जैसे कि 100-150 रुपये की प्रीमियम को बाइंग करते हैं आप, तो 60 रुपीज़ का कम से कम स्टॉप लॉस होना ही चाहिए आपका। अगर 60 रुपीज़ अगर क्वांटिटी है आपका 25, तो 60 × 25 वो आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर, तो सेम टाइम पे आप उस दिन ट्रेड करना बिल्कुल आप अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि अवॉइड इसलिए कीजिएगा, बजट सेशन है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, मार्केट की मूवमेंट जो होगी कम से कम 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है। अगर मूवमेंट होती है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट कम से कम आपका लगभग 400 से 500 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। मूवमेंट जो होगा उसमें जो भी आपका कैच कर सकते हैं मूवमेंट, अपना आराम से प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा आप लोग। फर्स्ट आवर में क्या करना है आपको, फर्स्ट आवर में मॉर्निंग में जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये डे चार्ट का हाई लो को मार्क कर लेना। और लेवल मैं आज का दे देता हूँ आपको। देखिए हमारा ये ब्लू लाइन जो है आपका, ये एग्जैक्ट लेवल है। जो ब्लू लाइन को मैं जो आप लोग मार्किंग जो मैंने किया अभी, ब्लू लाइन अपर अप साइड जो है हमारा 38132, और डाउन साइड जो हमारा 37905, ये आपका लेवल है कल के ट्रेड करने का। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है 38,132 को 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो देन आप एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, आप आराम से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, आराम से बाइंग कर सकते हैं। हमारी कोई सलाह नहीं है, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5-10 मिनट, मार्केट नेगेटिव कैंडल बनता है, देन आप उसमें सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए पीई बाय कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं फ्यूचर को। तरह तरह का आप जैसे बैंकिंग स्टॉक में जो बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हैं, वो बैंकिंग स्टॉक में जाके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये 5-10 मिनट का आराम से सस्टेन बेस पे जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो कोशिश करेगा अपने लगभग, ये इसका हर्डल एरिया है, ये अपने ये इसका हर्डल एरिया होगा लगभग 38,000 39,200 के आसपास इसका एरिया बनता है। और हो सकता है कि मार्केट कल 38,000 से ऊपर 39,200 के आसपास भी टच कर सके। अगर मार्केट को मूवमेंट दिखाना है तो लगभग मार्केट मॉर्निंग में क्या करेगा ना, मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेगा। देन आप मूवमेंट अगर दिखाना है तो कल की डेट में मार्केट टाइम पास नहीं करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट जब जिस साइड देता है आप उस साइड ट्रेंड के साथ जाएंगे, और ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। और जब भी कोशिश कीजिएगा बस सिंपल स्प्लिट बना के, आप लोग जो लोग बायर हैं मैं उनसे ही बताना चाहूँगा, क्योंकि बाइंग में आपका विक्स की वॉलेटिलिटी आपसे, विक्स की जो वॉलेटिलिटी होने वाली है कल, विक्स की वॉलेटिलिटी जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि विक्स का लेवल आज का देख लीजिएगा, और कल किस तरह से विक्स अपना गेम दिखाता है वो भी कल रन करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो रहा बैंक निफ्टी का। अब हम निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। निफ्टी को भी हम डे चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का जो हमने कल दिया था आपको लेवल, ये लेवल था और परफेक्टली वर्क किया है। और आज का जो लेवल बन रहा है निफ्टी में, निफ्टी क्या कर रहा है, डे चार्ट पे देखिए, डे चार्ट पे एक तरह से इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है। बट मैं बताना चाहूँगा ये जो निफ्टी का चार्ट जो दिख रहा है डे चार्ट पे, तो इस तरह से गैप अप होके मार्केट इस तरह से सस्टेन कर रहा है। अगर कल के डेट में मान लीजिए गैप अप हो जाता है या गैप डाउन होता है, तो आप लोग आराम से लेवल पे काम करेंगे, इसका हाई और लो इसका भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। योग्य हाई, योग्य लो, ठीक है। अब कल का जो लेवल निकल के आता है, मैं लेवल की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। कल किसी भी दिशा में मार्केट अगर जाती है, मान लीजिए कि अपने हाई को ब्रेक करती है, तो देन आप बाइंग कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस लगा के। और आप इस लेवल के नीचे 17,264, 17,264 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है 5-10 मिनट, देन आप नीचे के साइड
आप बाइंग कर सकते हैं पी। ऊपर के साइड आपका टारगेट जो होगा 17,410 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 5-10 मिनट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है तो देन आप बाइंग कर सकते हैं, सी साइड जा सकते हैं। और जो भी आपका टारगेट होगा, टारगेट इस पे निफ्टी में आपका जो टारगेट होगा, टारगेट एरिया आपका जो होगा वो कम से कम आपका निफ्टी में अगर मूवमेंट आती है, अगर फ्लैट ओपन होके इस तरह से ब्रेकआउट देता है मॉर्निंग आवर में, तो लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का आराम से ब्रेकआउट दे सकता है निफ्टी। अगर कल के डेट में अगर मॉर्निंग आवर में कल मॉर्निंग में हम अलर्ट कर देंगे आप लोगों को, कल एक मैसेज डाल देंगे अगर जिस तरह से ओपन होती है मार्केट। बाकी आप लोग इस लेवल को मेंटेन कीजिएगा। और ये लेवल जो है आज का निफ्टी का अपसाइड का लेवल है 17,410, और नीचे का डाउन साइड का जो लेवल है 17,264। ठीक है, ये कल के लिए लेवल है। अब बाकी इसका एक बार अपने लो को अगर मॉर्निंग आवर में गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे, ये लेवल आपका वर्क करेगा। इस एरिया में किसी एरिया में ओपन होता है, यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन बनती है, देन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपका ये रहेगा 17,264 के आसपास, क्योंकि एक बार वहाँ से अपने रेसिस्टेंस को फेस कर सकता है, वहाँ से एक बार बैक होने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करता है देन आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। देन आप इसको अगर ब्रेकआउट देता है 17,410 का जो ब्रेकआउट अगर होता है तो अच्छी मूवमेंट आपको कैच हो सकती है, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। लेकिन निफ्टी से मैं रिकमेंड यही करूँगा, आप लोग निफ्टी से ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी मोर देन बुलिस, मतलब निफ्टी से ज़्यादा बुलिस है आपका बैंक निफ्टी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर में आप लोग बाइंग और सेलिंग के लिए अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल हेजिंग के साथ जाइएगा। विदाउट हेजिंग कोई भी प्लान मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कम से कम वॉच कीजिएगा मार्केट को, बस और कुछ नहीं करना मार्केट में। बाकी कल का लेवल जो भी होता है, कल मार्केट में जो लाइव मार्केट में कुछ भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम लिंक नीचे रखा वीडियो के सब्सक्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।